स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें सिटी के किसी हिस्से का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की चलती हुई हमें दिखती है। फिर और कुछ दूर जाकर बोलती है, हे जंगमिन, मैं थक गई हूं, मुझे पानी दो। उसके ऊपर जंग मिनजुन रिप्लाई करता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे पास पानी बहुत कम है, हमें कम खर्च करना होगा। उसके ऊपर येना बोलती है, तुमने ही तो बोला था ये जगह सेफ है, जाओ जाकर पानी ढूंढ के लाओ। तब जंग मिनजुन बोलता है, अगर पता है तो खुद ढूंढ के लाओ ना, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर येना बोलती है, व्हाट द फक, क्या बोला? क्या तुम्हें पता है तुम ये सब जो बातें कर रहे हो किसके सामने कर रहे हो? ये सब बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो। फिर जंग मिनजुन बोलता है, हाँ मैं हूं पागल, पहले तो मुझे नीचे नजरों से देखना बंद करो। दूसरी बात, अभी का सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है। हाँ होगा, तुम्हारा बाप रिच होगा, पर अभी के टाइम पर तुम्हारा सिचुएशन सड़क के कुत्ते से भी घटिया है। तब येना बोलती है, तुम सड़क छाप इंसान, स्कूल में तो तुम हर किसी से बुली होते थे और यहाँ ये सब बोल रहे हो। पता है तुम वो कीड़े हो जो हमेशा जमीन के अंदर रहता है। कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि तुम किसी चीज में अच्छे थे, पर नहीं, तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं थे। पढ़ाई में ना, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में नहीं। और तुम्हारे तो फैमिली में किसी के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस दुनिया में। फिर जंग मिनजुन बोलता है, क्या सच में तुम ये सब अभी भी नहीं समझ रही हो? अभी कोई अमीर गरीब नहीं है। हाँ मैं स्कूल में लूजर था और तुम्हारी आंखों में घटिया इंसान था, पर अब लगता है कि तुम सबसे ज्यादा घटिया हो और अभी के टाइम पर तुम मेरे सामने कचरे के अलावा और कुछ नहीं हो और तुम किसी के बिना कुछ नहीं हो। तुम्हें हर बात पर किसी की जरूरत होती है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुम जा सकते हो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, सो गेट लॉस्ट। फिर ये सब बातें सुनकर येना सोचती है, पहले तो ये बंदा मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ा रहता था, अब इसको क्या हो गया? फिर येना जोर से चिल्ला के बोलती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ तुम भाड़ में जाओ, जा रहे हो, जाओ। फिर येना दूसरी तरफ घूम के ये बोलते हुए जाती है, एक लूजर हमेशा लूजर ही रहेगा और इतनी घटिया बातें कौन करता है? मैं तो चाहती हूँ वो जल्द से जल्द मर जाए। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, येना कहीं रोड पर एक जगह पर रुक गई है और सामने की तरफ देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि पूरा रास्ता ही बंद है। और फिर वो अपने राइट साइड में देखती है, कुछ आवाज आती है और फिर वो बोलती है, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? क्या सच में कोई मुझे देख रहा था? और फिर येना को कोई स्मेल आता है। येना बोलती है, ये कैसा घटिया बदबू है? और वो देखती है सामने कार के पीछे ज़ॉम्बीज हैं और देखते ही वो भाग जाती है। और दूसरे सीन में हमें जंग मिनजुन सामने की तरफ जाता दिखता है। उसको पीछे से कोई बोलता है, चलो हम साथ में चलते हैं। और जंग मिनजुन पीछे की तरफ घूम के देखता है, ये और कोई नहीं येना है। और येना को देख के जंग मिनजुन का पूरा मुंह उतर जाता है। फिर येना बोलती है, हम साथ चलते हैं। और जंग मिनजुन बोलता है, क्या तुम फिर से मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो? जो तुमने मुझे गाली दिया था माँ बहन की, वो सब भूल गई? फिर येना बोलती है, वो सब बातें मैं वापस लेती हूँ, मुझे माफ करो। फिर जंग मिनजुन बोलता है, क्या माफी? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं कीड़ा हूं? तो अब तुम भी नाच के दिखाओ, अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो। ये सब बातें सुनकर येना रो देती है। फिर ये सब देख के जंग मिनजुन सोचता है, येना ने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और ना ही किसी से माफी मांगी है। उसको अब रियलाइज हुआ। और इधर ये सब बातें चल ही रही थी कि दोनों की नजर पीछे पड़ी। पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे थे और जंग मिनजुन ने येना का हाथ को पकड़ा और दोनों सीधा भाग गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एकदम शुरुआत से दिखाया जाता है ये सब कैसे शुरू हुआ। और हमें एक कंप्यूटर दिखाया जाता है जो जंग मिनजुन खेलते खेलते सो गया है और हम देखते हैं उसका मोबाइल बजने लगता है। जंग मिनजुन अपनी आंखें जल्दी से खोलता है और वो बोलता है, आज भी मैं गेम खेलते खेलते सो गया। और जंग मिनजुन अपने हाथ में मोबाइल लेकर बोलता है, ओ शिट, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया। वो अपने बिस्तर से उठता है और अपने कमरे से बाहर जाता है और उसको अपने डोर पर एक नोट दिखता है जो कि उसकी मॉम ने छोड़ा होता है। उस पर लिखा है, मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम खाना खा के स्कूल चले जाना। फिर जंग मिनजुन स्कूल के लिए रेडी होकर जाता दिखता है और जंग मिनजुन के घर के सामने एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। और वो बिल्डिंग देखकर जंग मिनजुन सोचता है, इस बिल्डिंग में जो रहता होगा
कभी भी उसने इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंग मिंजुन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर जंग मिंजुन जमीन पर पड़ा होता है और एक बंदा बोलता है कि तुम कितने कमजोर हो, मैंने बस तुम्हें धीरे से ही एक मुक्का मारा था और तुम जमीन पर गिर गए। और उसके बाजू से उसका एक दोस्त बोलता है, हाँ भाई ये कितना कमजोर है। और तीसरा बंदा बोलता है, देखकर मजा आ गया, ये मुक्का गजब का था। और फिर जंग मिंजुन उस बंदे को गाली देता है जिसने जंग मिंजुन को मुक्का मारा था। और वो बंदा बोलता है, जंग मिंजुन क्या मैंने सही सुना कि तुमने अभी मुझे माँ की गाली दी? मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ी नरमी क्या दिखाया, तुम सीधा माँ पर चले आए, शायद तुम्हें सबक सिखाना होगा। फिर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि है पार्क स्योंगबिन और एज 18, स्योंगुन हाई स्कूल सेकेंड ईयर क्लास 3। और फिर पीछे से एक आवाज आता है और वो बोलता है, ये सब जल्दी बंद करो, हॉलवे में मारपीट मत करो। और बंदा पीछे घूम के देखता है, येना है। फिर येना बोलती है, पार्क स्योंगबिन तुम ये क्या कर रहे हो, एक कीड़े को परेशान करने में तुम्हें मजा आता है? पार्क स्योंगबिन जल्दी से ये सब बंद कर दो। फिर पार्क स्योंगबिन बोलता है, ओ येना तुम हो, तभी मैं सोचूं किसके अंदर इतनी हिम्मत जो मुझे ऐसा बोल रहा है। फिर येना बोलती है कि तुम्हें एक कीड़े को परेशान करने में इतना ही मजा आता है तो जाओ किसी दूसरे से मारपीट करो। फिर येना के बारे में बताया जाता है, नेम हान येना, एज 18, स्योंगबुन हाई स्कूल सेकेंड ईयर क्लास 3। फिर पार्क बोलता है, अरे ये तो मेरा क्लासमेट है और हम बस खेल रहे थे। फिर येना बोलती है, अगर खेलना है तो बाहर जाओ। फिर पार्क बोलता है, अरे अरे ये सब बातें कौन कर रहा है जो जंग मिंजुन को सबसे ज्यादा नफरत करता है? वैसे येना तुम मजाक अच्छी कर लेते हो। फिर येना बोलती है, ये सब फालतू बातें बंद करो, मैं बस उसको इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे एक कीड़े से बात नहीं करना। फिर जंग मिंजुन बोलता है, ये मत सोचना कि ये लड़की अच्छी है, ये तो पार्क से भी ज्यादा मुझे परेशान करती है, मिडिल स्कूल से हम सेम क्लास में हैं। फिर पार्क बोलता है, वैसे येना क्या तुम आज बाहर जाओगे मेरे साथ? मैं दोस्तों के साथ मिलने जा रहा हूँ। फिर येना बोलती है, क्या तुम उन मेंटल और कचरे जिगे की बात कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं गई थी और क्या हुआ था? उस जगह पर मैं फिर से नहीं जाने वाली, वो जगह तो जंग मिंजुन के कमरे से भी ज्यादा कचरे जगह है। जंग मिंजुन बोलता है, ये ना एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहती है, मेरे घर के सामने जो बिल्डिंग है उसी में वो रहती है, उसके मॉम डैड हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो बहुत पैसा है। बस इतना ही नहीं, ये ना तो इंस्टा टिकटॉक पर भी बहुत पॉपुलर है, उसके तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये पढ़ाई में भी अच्छी है, हर बार मेरे क्लास में टॉप 1 आती है और नेक्स्ट ईयर तो यूएस पढ़ाई करने की सोच रही है। फिर जंग मिंजुन बोलता है, बस एक चीज की कमी है इसमें, ये मेरे जैसे झंड फकीरों को पसंद नहीं करती है। और जंग मिंजुन येना की तरफ देखकर ये सब बातें सोच ही रहा था कि येना उसको देखकर बोलती है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंग मिंजुन के मिडिल स्कूल का टाइम दिखाया जाता है और जंग मिंजुन बोलता है, ये तब से ही शुरू हुआ जब मैंने हिम्मत करके उससे बात की। मैंने बोला, हे सुनो, क्या तुम इसी रास्ते से घर जा रही हो जहां से मैं जा रहा हूं? फिर येना बोलती है, तुम आगे जाओ या तो पीछे चले जाओ, तुम्हारे बॉडी से गरीबों वाला बदबू आ रहा है। फिर जंग मिंजुन बोलता है, तब मैंने रियलाइज किया वो मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती है और उसे मेरे बॉडी से गरीबों वाला बदबू आता है, पर उसकी बॉडी से तो कितनी मस्त खुशबू आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर दोनों के बेंच एकदम पास हैं। फिर येना बोलती है, ये कितना घटिया है, हाई स्कूल में भी मुझे इसके पास बैठना पड़ रहा है। और वो जोर से बोलती है, क्या कोई है जो ये बेंच बदलना चाहेगा? फिर जंग मिंजुन बोलता है, मिडिल स्कूल भी हमने साथ में कंप्लीट किया है, पर येना हमेशा मुझे इग्नोर करती है, पर पता नहीं क्यों मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर से जाता ही नहीं। फिर जंग मिंजुन बोलता है, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ इतनी घटिया है, पहले तो पार्क फिजिकली इतना डैमेज देता है और फिर येना इतनी नीचे नजरों से मुझे देखती है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं सिंगल ही मर जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, 3 बंदे दिखाए जाते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या तुमने वो एनीमे देखा नहीं? दूसरा बंदा मोटा, वो बोलता है, एनीमे देखने से तो अच्छा किसी कॉन्सर्ट में चलते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं नेक्स्ट वीक कॉन्सर्ट में जाएंगे। फिर जंग मिंजुन बोलता है, ये 2 बंदे बचे हैं मेरे दोस्त, दोनों ही अलग क्लास के हैं, इसीलिए इन्हें दोनों को मेरे तरह बुली नहीं होना पड़ता है। फिर वो मोटा बंदा जंग मिंजुन को बोलता है, क्या तुम भी चलोगे? पर इनको क्या पता जंग मिंजुन तो एक अलग ही डिप्रेशन में है। फिर जंग मिंजुन सोचता है, ये दोनों लकी हैं, क्या मैं ही इतना अनलकी हूँ? फिर वो मोटा बंदा जोर से चिल्ला के बोलता है, जंग मिंजुन क्या तुम सुन रहे हो? फिर जंग मिंजुन चौंक जाता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। फिर वो पतला वाला बंदा अपने मोबाइल से एक वीडियो दिखाकर बोलता है, भाई क्या तुम लूना के कॉन्सर्ट का टिकट नहीं ले रहे हो? ये सुनकर जंग मिंजुन बोलता है, नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं कॉन्सर्ट, चलो मुझे काम है मैं जा रहा हूँ। और ये सब वो दोनों खड़े होकर देखते हैं और वो मोटा बोलते हैं, अब इसको क्या हो गया, इस बंदे को ही सबसे ज्यादा पसंद था लूना।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास 2-3 को दिखाया जाता है, जहां पर जंग मिनजुन अपने सीट में बैठकर ये बोलता है कि ये स्कूल जल्दी खत्म हो जाए। फिर जंग मिनजुन के पीछे से कोई हंसते हुए बोल रहा है, क्या तुमने उसके आंखों को देखा था? फिर दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुम कांग की बात कर रहे हो? और वो बंदा बोलता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आ गया। फिर ये सब बातें सुनकर कांग आ जाता है और कांग बोलता है, तुमने अभी क्या बोला? कांग को देखकर पार्क बोलता है, तुम चाइनीज आंखियों वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कांग बोलता है, अपना मुंह संभाल के बात करो। फिर पार्क कॉलर पकड़ के कांग को माँ बहन की गाली देने लगता है और चाइनीज आंखियों वाला कुछ नहीं बोलता है। फिर पार्क के दो दोस्त आकर पार्क को रोकने लगते हैं। फिर कांग बोलता है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने ये सब शुरू किया था। फिर पार्क बोलता है, तुम चाइनीज आंखियों वाले, क्या तुम मरना चाहते हो? ये बोलकर पार्क कॉलर छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है और जंग मिनजुन वहां पर बैठकर ये सब देख रहा है और सोच रहा है, मैं ये किस स्कूल में आ गया, जल्दी से ये स्कूल खत्म करके जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंग मिनजुन घर वापस जाता दिखता है और वो अपने मन में ये बोल रहा है कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अभी यहाँ से मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, कल से मैं अपनी मॉम की हेल्प करूंगा काम पर। फिर जंग मिनजुन को उसके पीछे से उसको बुला रहा है और अपनी राइट साइड में देखता है ये पार्क है और पार्क बोलता है, क्या सही टाइम है जंग मिनजुन, जाओ हमारे लिए 3 सिगरेट लाओ। फिर जंग मिनजुन बोलता है, क्या यार, उन्होंने स्कूल में भी परेशान किया, बाहर भी अब परेशान करने लगा, अभी अभी मैंने स्कूल छोड़ा था, ये साले फिर आ गए, जल्दी से मर क्यों नहीं जाते? ये सब जंग मिनजुन अपने मन में बोलता है और पार्क को सॉरी बोलकर जाने लगता है। फिर पार्क गुस्से से जंग मिनजुन की तरफ देखकर बोलता है, इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खाली फैक्ट्री दिखाया जाता है और फैक्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि जंग मिनजुन जमीन पर बेहोश पड़ा है। फिर पार्क ने एक ईंट अपने हाथ में ले रखा है और उसके दोस्त बोल रहे हैं, भाई और मत मार, मर जाएगा। पर पार्क बोल रहा है, अभी इसको और मारना बाकी है। फिर जंग मिनजुन बोलता है, हाँ मुझे मार दो, मुझे कचरे जैसी जिंदगी नहीं जीना। फिर पार्क गुस्सा हो जाता है और जंग मिनजुन के पेट पर एक जोर से लात मारता है। फिर पार्क बोलता, तूने एक और बार बोला तो तुझे भी मारूंगा, तेरे घर जाकर तेरी माँ को भी मार दूंगा। ये बोलकर पार्क वहां से चला जाता है और जंग मिनजुन अभी भी उधर पड़ा हुआ है और सीन शिफ्ट होता है और वो अपने घर के रास्ते जाते जाते आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मैं चाहता हूँ ये दुनिया कल के कल खत्म हो जाए या फिर मैं यहीं पर मर जाऊं, मेरी जिंदगी में और कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर जंग मिनजुन के घर के सामने जो बिल्डिंग है वो देखकर जंग मिनजुन बोलता है, मुझे उस बिल्डिंग के छत से कूद के मार जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, जंग मिनजुन 104 बिल्डिंग के नीचे से जा रहा था और कोई पीछे से जंग मिनजुन को बुलाते हैं और ये ना है। फिर वो बोलती है, क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में भी तो कुछ नहीं है जो तुम डिलीवरी करने आए हो? और तब जंग मिनजुन अपने मन में बोलता है, 3 गए एक और आ गया। फिर ये ना बोलती है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ, आज फिर से किसी ने मारा, कैसा इंसान हो, खुद के लिए खड़े भी नहीं हो सकते, वो जब तुम्हें मार रहे थे तो तुम भी एक मुक्का मार सकते थे, क्या इतने कमजोर हो तुम, तुम्हारी जैसी घटिया लाइफ और किसी के नहीं है। और ये सब बातें सुनकर जंग मिनजुन वहां से घूम के जाने लगता है। फिर ये ना बोलती है, हे क्या तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो और इग्नोर क्यों कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? फिर जंग मिनजुन वहां से चला जाता है। फिर ये ना सोचती है, मुझे पार्क को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा कम परेशान करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंग मिनजुन अपने कमरे में आ चुका है और अपनी बैग साइड में रखकर वो अपने पीसी को ऑन करता है और बोलता है, मुझे ये सब बातें भुलाने के लिए गेम खेलना पड़ेगा। पर येना की बातें सुनकर मरने की बात मेरे दिमाग से जा चुकी है, पर उसने सही कहा था, मुझे अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अब मैं गिव अप नहीं कर सकता। फिर जंग मिनजुन गेम पे ऑनलाइन जाता है और उसके दोस्त बोलते हैं, क्या तुम घर आ गए? ये बोलकर खेलने लगते हैं और कुछ देर बाद उसका एक दोस्त बोलता है, भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। फिर कुछ देर बाद दूसरा बंदा भी बोलता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। जंग मिनजुन सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये भी जा रहा है। कुछ देर बाद जंग मिनजुन अपने घड़ी की तरफ देखता है और देखता है 10 बज चुके हैं और उसके दोस्त गेम में वापस आ गए हैं और जंग मिनजुन को बोलते हैं, भाई जल्दी से टीवी ऑन कर, न्यूज देख क्या चल रहा है सिटी में। फिर जंग मिनजुन को भी अपने दरवाजे से कुछ आवाज आता है। फिर वो अपने हेडफोन को साइड में रखकर अपने दरवाजे के पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं, बस गौराने की आवाज आ रहा है। ये सुनकर जंग मिनजुन डर जाता है और बोलता है, इतना क्रीपी साउंड कौन करता है? और जंग मिनजुन अपने दरवाजे के होल से देखता है एक आदमी मरियल समूह लेकर बोल रहा है, जल्दी से दरवाजा खोलो और मेरी मदद करो। फिर हमें पता चलता है ये जंग मिनजुन का पड़ोसी है जो उसके ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। ये सुनकर जंग मिनजुन धीरे से अपना दरवाजा खोलता है। उसके पीछे का सीन दिखाया जाता है, उसके पैरों से ब्लड निकल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जंग मिनजुन अपना दरवाजा खोलकर देखता है उस मरियल आदमी के पेट से ब्लड निकल रहा है। फिर जंग मिनजुन बोलता है, अंकल मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं? फिर वो आदमी जंग मिनजुन पर हमला कर देता है। जंग मिनजुन बोलता है, अंकल आपको क्या हुआ? फिर जंग मिनजुन उसकी तरफ देखकर समझ जाता है कुछ तो गलत है और उसके पेट पर जम के एक लात मारता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। फिर जंग मिनजुन जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लेता है।
फिर हम देखते हैं जंग मिंजुन के पैर दर्द से कांप रहे हैं। फिर जंग मिंजुन जल्दी से अपने मोबाइल को हाथ में लेता है और बोलता है, मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। फिर जंग मिंजुन कॉल करता तो है पर कॉल जाता नहीं है। जंग मिंजुन बोलता है, ये क्या हो रहा है, मेरा कॉल क्यों नहीं जा रहा है। फिर वो देखता है अपने मोबाइल पर बहुत सारे इमरजेंसी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। फिर वो नोटिफिकेशन पढ़ रहा था कि तभी उसके खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आता है। फिर वो अपने खिड़की से बाहर देखता है बगदाद मची है और एक बंदे को कुछ ज़ॉम्बीज मिलकर चीर फाड़ कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं वो मरियल आदमी भी उधर आ जाता है। फिर जंग मिंजुन अपना खिड़की बंद कर देता है और बोलता है, मुझे अपनी मॉम के पास कॉल करना पड़ेगा। फिर वो अपने मॉम को कॉल करता है पर कॉल नहीं लग रहा। वो ये देखकर चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं जंग मिंजुन अपने कंबल के अंदर एक कोने में पड़ा है और बोल रहा है, ये क्या चल रहा है बाहर। फिर अपने मोबाइल का ब्राउजर में देखता है नो इंटरनेट कनेक्शन। फिर वो बोलता है अब इंटरनेट भी बंद हो गया। फिर वो अपने टीवी ऑन करता है और बोलता है, मुझे वॉल्यूम कम करके देखना होगा, नहीं तो आवाज बाहर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं न्यूज़ चैनल वाला बंदा बोल रहा है, अभी बहुत सारे सिविलियंस मर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आप सभी को एक और बार बोलता हूं, घर के अंदर से बाहर मत जाइए, ये एक टेररिस्ट अटैक है और अपना खिड़की दरवाजा बंद करके रखना। फिर जंग मिंजुन बोलता है, क्या यह टेररिस्ट अटैक है। फिर न्यूज़ वाला बंदा बोलता है, हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर हमला कर देता है और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिटी के कई हिस्से पर हो रहा है। फिर जंग मिंजुन बोलता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है, ज़ॉम्बीज़? नहीं, मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता, मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मरियल आदमी भी बाहर है तो शायद दरवाज़ा खुला होगा। फिर हम देखते हैं जंग मिंजुन बाहर की तरफ जाता है और हल्के से झांक कर देखता है। वो देखता है ज़ॉम्बी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और वो ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ देखता है, कोई नहीं है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जंग मिंजुन दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेता है। फिर वो बोलता है, मुझे सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई पुलिस ऑफिसर आके मेरी मदद करे। फिर वो टीवी के सामने बैठ जाता है। न्यूज़ वाला बंदा बोलता है, हम ब्रेकिंग न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। फिर अचानक से ही टीवी बंद हो जाता है। फिर जंग मिंजुन बोलता है, अब टीवी भी बंद हो गया। फिर हम देखते जंग मिंजुन सोने की कोशिश करता है पर सो नहीं पाता है। फिर वो बोलता है, मुझे कितना अजीब लग रहा है, कल मैं मरने की कोशिश कर रहा था और आज मैं जीना चाहता हूँ, लगता है ये सब ज़ॉम्बीज़ की वजह से है। फिर सीन शिफ्ट होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी है, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और जंग मिंजुन भी बाहर आकर देखता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके सामने घूम रहे हैं और वो बोलता है, ये कितना अजीब है, हर जगह बस ब्लड की स्मेल है। फिर जंग मिंजुन अपने कमरे के अंदर आके बोलता है, मुझे देखना होगा मेरे पास खाना कितना है। फिर वो सब देखकर बोलता है, मेरे पास 1 महीने का खाना है और गैस भी है जिससे मैं खाना पका सकता हूँ। फिर वो अपना मोबाइल हाथ में लेकर बोलता है, मुझे एक और बार अपनी मॉम को कॉल करना चाहिए, शायद कॉल लग जाए, पर कॉल नहीं जाता। फिर वो ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, शायद कोई जिंदा होगा। फिर उसे याद आता है उसका एक दोस्त जो उसी के साथ रहता था, जो हर वेंसडे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाता है। फिर जंग मिंजुन बोलता है, शायद वो ऊपर हो सकता है क्योंकि कल वेंसडे है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जंग मिंजुन ऊपर की तरफ जाता देखता है। फिर वो देखता है ऊपर का दरवाज़ा ही खुला हुआ है। फिर वो उस बंदे के घर के पास जाता है और देखता है उसका भी दरवाज़ा खुला हुआ है और वो थोड़ा सा घर के अंदर जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो कुछ देखकर चौंक जाता है, फ्लोर पर बहुत सारा खून है। फिर जंग मिंजुन बोलता है, डिजास्टर होके आज 2 दिन हो चुका है। फिर हम देखते हैं उसके लेफ्ट साइड में एक ज़ॉम्बी खड़ा है।